नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमरेव क्लिप्स। इस चैनल में मैं अपने पूरे पॉडकास्ट के कुछ क्लिप्स शेयर करता हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने में हेल्प करेगा, वो भी एकदम कम टाइम के अंदर। तो पूरी वीडियो को देखेंगे और अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ कि इस एज में इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई? मतलब ऐसा तो नहीं था कि पैदा होते ही अकाउंट में करोड़ों आने लगे। तो आज जो आप इतना करोड़ों रुपए कमा रहे हो, महीने महीने में आपकी हर महीने 8 फिगर्स की इनकम जनरेट हो रही है, तो ये स्टोरी शुरू कैसे हुई? कैसे आया कि इतनी छोटी सी एज में 20 साल की उम्र में मुझे इतना पैसा कमाना है? बिल्कुल स्टार्ट से बताओ कि चुल कहाँ से आई हो। चुल कहाँ से? यार मेरे को ना लग्जरी चीज़ें और मतलब मेरे को कुछ ऐसा है कि जो दिख गया और अच्छा लगा वो मुझे चाहिए। जिद्दी टाइप का हो थोड़ा। अब ऑब्वियस ही बात है, घर वाले हर चीज़ तो नहीं दिलाएंगे। एक लिमिट होती, कुरकुरे दिला दिया, पेप्सी दिला दिया। अब मैं बोलूँगा प्लेन दिला दो तो नहीं है ना पॉसिबल। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मैं 14 16 के बीच का था। वहाँ पर मेरा जो एक गांव है खरोरा, वहाँ से मैं आता हूँ। तो पापा स्पेयर पार्ट्स की शॉप चलाते हैं। अब उस पे क्या होता है, ट्रक कार ये सब की सामान मिलती है, क्रेन हो गया, जेसीबी हो गया। ये भी एक बात है कि शाश्वत गांव से बिलोंग करता है। तो वो मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मेरे फादर पूरे 27 30 ईयर्स वही काम किए हैं कि इसके स्पेयर पार्ट्स ही हैं। मुझे वो मॉडल्स बहुत पसंद थे कि मैं उसी से खेलता रहता था। एक दिन हम मॉल गए थे तो मुझे पसंद आ गया, वो 5,000 का था एग्जैक्टली। घर वाले ने बोला नहीं दिलाएंगे। अच्छा। बड़ा सा वो मॉडल होता है ना, अब देखोगे जब मॉल पे जाओगे तो छोटे छोटे अलग रखे होते हैं और बड़ा वाला अलग रखा होता है। मेरे को तो पसंद आ गया, मुझे चाहिए वही था, चाहिए। जिद्दी। और मेरा बर्थडे भी था उस टाइम पे आई गेस। मैं वो बोले नहीं दिलाएंगे तो मैं फिर बात ही नहीं किया 10 दिन तक। आई वाज लाइक नहीं। तो वही है, फिर काम से काम रखता था मैं। 10 दिन तक घर वालों से बात नहीं किया, गुस्सा था। लाइफ में रियलाइज़ हो गया था पैसे हैं तो सब कुछ है। और मैं बचपन से मोटा था, हेल्दी था, तो इन लोग चिढ़ाते थे ना। अब उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता कि मैं किसको क्या बोलूँ, तो बुरा लगता था। सब मोटा बोल रहे हैं। अब मैं जिम भी नहीं जाता, बच्चे जिम कहाँ जाते हैं, जिम था भी नहीं हमारे गांव में। मैं घर में ही रहता था, पापा ले जाते थे सुबह चलाने। तो घर से भी नहीं निकलता था। माहौल भी ख़राब था आसपास का। सब मैकेनिक वगैरह रहते थे, गाली गलौज करते थे। वो बात तो करते, आपको पता है गाँव वाले कैसे। तो वो चीज़ थी, तो मैं घर में ही रहता था और घर में ही रहे रहे इंट्रोवर्ट बन गया। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था इंट्रोवर्ट क्या होता है। कंप्यूटर मेरे भैया का था, तो वहाँ से वो जर्नी चालू हुई कि मैं एडिक्टेड हो गया कंप्यूटर से। डोंगल होता था, सिम लगाओ, कनेक्ट का बटन दबाओ, थोड़ी देर इंटरनेट गोल गोल घूम के गूगल खुलता था। बड़ी गूगल फैंसी चीज लगती होगी उस टाइम पे तो। गूगल बड़ा सा लिखाता था GWWWGLE। नीचे 10 15 पेजेस, देखते रहो देखते रहो। तो टाइम पास अच्छा होता था, एक लिमिट तक के देखा। फिर मैं कभी मैप खोल के देखता था गूगल अर्थ में। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एंड हमारे घर में 2 लैब्राडोर के डॉगीज थे, उनका बच्चा हुआ। अब लोग फ्री में ले जाते थे और पता चलता था साल 2 साल बाद कि वो डॉगीज नहीं रहे। तो इतना तो मुझे पता था, जिसको चीज़ फ्री में मिल जाती है ना उसको कदर नहीं होती। तो मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट किया कि इस बार जो है मैं इन्हीं डॉगीज़ को ट्रेड करूँगा। मतलब ऐसा ट्रेड नहीं बोला, बट मैं इसको किसी को सेल करूँगा। एक दुकान था रोहित भैया का, रोहित पेट स्टोर करके। तो उनको कॉल किया कि भैया ये रख लोगे क्या? बोले हाँ भाई, इतने इतने में रख लूँगा और मैं अच्छे फैमिलीज़ को दूंगा, तू तेरे को बताऊँगा अभी पूछ के कैसा है क्या है। बोला अच्छा है। तो मैंने वो डॉगीज़ को उनको दे दिया वर्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसको शायद ब्रीडिंग बिजनेस बोलेंगे हम। तो वो मैं ना जानते हुए ब्रीडिंग बिजनेस क्या होता है ये सब, मैंने पैसे तो ले आए। गूगल पे देखा था कि कार तो चला नहीं सकता, बट मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद थी। तो एक क्वाड बाइक होती थी 4 चक्के वाली, जो डेजर्ट वगैरह में चलती है ना, वो देखी। 75,000 की छोटी सी 4 चक्के थे, एक लाइट था, एक्टिवा का इंजन टाइप का लगा था। तो वो मैंने सूरत में गया, बात इंडिया मार्ट से देखा, नंबर जस्ट डायल से कॉल किया। तूने खरीद 2 लिया? हफ्ते बाद गाड़ी घर में। मेरे घर वाले शौक ही क्या करता है। मैं गांव में निकलता था उसको लेके, बढ़िया घूम के आता, सब देखते तो बहुत आवाज़ करता था वो। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर एक चीज़ समझ में आ गई थी कि पैसा है तो जो चाहिए वो अपने पास है। हाँ। तो और मैंने अपने पापा को सुबह से रात काम करते ही देखा है। मेरे बिजनेस मतलब फादर्स के जो बिजनेस है वहाँ पर कस्टमर्स आते हैं, तो मैं समझ गया था कि सेल्स भी होता है कुछ भी चाहिए तो आप सेल्स भी कर सकते हो। बट फिर मैं देखता था कि वो सुबह 9 से रात के 10 काम कर रहे हैं, खड़े हैं, सामान दे रहे हैं, और मैं लेज़ी, मुझसे तो चला ना जाए। तो मैं ऐसे ऑप्शंस ढूंढने लगा नेट पे जिसमें मैं एक कंप्यूटर से ही पैसे कमा सकता हूँ। घर तो बैठे बैठे पैसे और कमाओ। हाँ, तो
गाना बहुत पसंद था मेरे को, क्योंकि अकेले रहता था तो वो छोटे से पॉड्स आते थे 400-600 के, मेमोरी कार्ड लगाओ, गाने MP3 डाल के और वो सुनते रहो। बहुत बढ़िया चीज होती थी वो भी। ईयरफोन लगा के दिन भर मैं वही करता था। तो उस टाइम पे मैं एक डीजे बनना चाहता था। आई वेंट टू म्यूजिक, आई क्रिएटेड म्यूजिक जो आज भी साउंड क्लाउड में है, आप देखोगे अपलोड्स मिलेंगे आपको। तो म्यूजिक बनाया, फिर मैंने बोला घर वालों को क्या बोलूंगा, मेरे को डीजे बनना है, जो जुलूस निकलता है वहां मैं डीजे तब स्कूल में ही था तब? स्कूल में ही था मैं तब। कौन सी क्लास में होगा लगभग तब? 10th 11th? अच्छा 8th 7th के आसपास था। हाँ। तो उस टाइम भी मैं बोला नहीं ये तो नहीं। फिर फोटोग्राफी पे गया, घर वालों को बहुत जिद किया कैमरा लेके दो, कैनन 700D लिया था याद है, और फिर वो भी नहीं कर पाया मैं। मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करता रहा, ये कह सकते हैं। मतलब मैं करता था, मेरे को क्यूरियोसिटी होती थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ना बिजनेसमैन हूँ ना ट्रेडर हूँ ना, बट कुछ तो करते रहना है, पैसा चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अभी मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे बस एक्सपेरिमेंट करना, क्रिएट करना बहुत पसंद है। तो उस टाइम से वो मैं देखता आ रहा हूँ ना कि मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, खाली बैठने की आदत नहीं है। वो भी नहीं चला फोटोग्राफी। फिर मैंने गूगल पे देखा एथिकल हैकर्स मेक मोस्ट मनी, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में घुस गया था मैं, देखता था बग हंटिंग होती है, कोई कंपनी का लूप होल वगैरह देख लोगे, उनको मेल भेजोगे, इतने पैसे दो, मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है, वो पैसे देते हैं। तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर बना मैं, छत्तीसगढ़ का यंगेस्ट। फिर सर्टिफाइड फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ना, वो EC काउंसिल करके होता है, उन्होंने सर्टिफाइड बोल दिया, एग्जाम दो सर्टिफिकेट लो, मैंने ले लिया। जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब मिली नहीं रही, बोला ये भी फेल, और बहुत मेहनत करनी पड़ती बग हंटिंग और ये सब में। बोला इसमें एग्जैक्टली क्या होता था? इसमें एग्जैक्टली ये होता था कि आपको सिखाते थे साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे बचना है, और SQL अटैक्स होते थे, बहुत सारे टाइप के अटैक्स होते थे। उसमें जैसे एक टाइप का अटैक मैं आपको बताता हूँ। आपकी कोई ID होगी, कोई भी पोर्टल होगा, लॉगिन पोर्टल, उसमें एक सॉफ्टवेयर चालू कर दूंगा, वो सॉफ्टवेयर 1000 कॉम्बिनेशंस के पासवर्ड ट्राई करता रहेगा। मतलब पूरा डिक्शनरी का एक एक वर्ड लगा लगा के देखेगा आपके पोर्टल पे कि कोई तो पासवर्ड होगा ना, हो सकता है किसी ने एप्पल रखा हो सकता है किसी ने क्रिकेट रखा हो, तो उसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। तो मैं ऐसे सब टेक्निक्स देखता था। फिशिंग क्या होती है समझ में आ गया था कि एक लिंक भेजो, वो दिखेगा इंस्टाग्राम पेज जैसा, लेकिन वहाँ पर आप ID पासवर्ड डालोगे, वो मेरे को दिखाएगा और आपको दिखाएगा एरर। तो ये सब मैं उसी टाइम पे सीख गया था कि क्या होता है, कैसे होता है, सारे टेक्निक्स, ब्रूट फोर्स टेक्निक, फिशिंग टेक्निक, बग हंटिंग कैसे करते हैं। बट ना फिशिंग इलीगल था, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कुछ इलीगल करूं, क्योंकि मेरे फादर बहुत एथिकल हैं, तो वो नहीं किया। उसके बाद बग हंटिंग मेरे से हुई नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर पाया वो, नहीं ये तो मेरे कस का नहीं है, छोड़ो। फिर गेम खेलना चालू कर दिया, PUBG। वहीं पर ऐसा हुआ कि पीछे बैकएंड में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, 10th ख़त्म हुआ, 89% के आस 79 या 89 आया था, आई डोंट रिमेंबर। अब घर वालों ने बोला बेटा IIT जाना होगा, बोला नहीं। 12th हो गई अब IIT जाना हाँ होगा। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं। उन्होंने बोला जाना तो होगा। मैंने बोला फिर फिटजी ज्वाइन करवा दो, IIT JEE का एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था, तो उन्होंने वो करवाया। उसमें मैंने इसलिए ज्वाइन किया था टू बी ऑनेस्ट कि संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी होती थी। मैंने देखा मंडे भी छुट्टी है, तो मैंने बोला यही ज्वाइन कर लेता हूँ, डमी स्कूल मेरा चलता रहेगा। मेरे स्कूल के साइड वाली बिल्डिंग ही थी। अच्छा। तो वो ज्वाइन कर लिया। 3 ही सब्जेक्ट होते थे, PCM, कुछ नहीं और, तो कर लिया। 11 में 43% आया। फिर 12th में तो कोविड आ गया था। हाँ। तो उसके बाद JEE तो हुआ नहीं। मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट किया था कि देखो मैं गेमिंग कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे को ये कंटिन्यू करने दो। उसी टाइम क्या हुआ, कोविड के टाइम पे आप देखोगे चाइना के ऐप्स बैन हो रहे थे, तो मेरा वाला बिजनेस भी बंद हो गया था, गेमिंग का बिजनेस। मैं 6000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा था। एक दिन तो मैंने ये भी किया था कि मैं 24 घंटे नॉन स्टॉप बैठ के गेम खेल रहा था, जो आज वीडियो यूट्यूब पे है। 24 घंटे नॉन स्टॉप बैठ के गेम खेल रहा था, रेड बुल पी रहा था। सिर्फ ये जिद थी कि मैं टाइटल डाला था टिल डायनेमो रेड्स मी। एक डायनेमो करके बहुत बड़ा गेमर हुआ करता था, 12 मिलियन 10 मिलियन पे, तो उनके पास 1 लाख लोग देख रहे होते थे और मेरे को 10 लोग। तो मैंने सोचा अगर वो बता दे, शाउट आउट दे दे कि इसको जाके देख लो, तो 1 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में। तो मैंने टाइटल डाला द स्ट्रीम विल नॉट स्टॉप टिल डायनेमो रेड्स मी, एंड 5 रेड बुल, एक वेबकैम ऑन, स्ट्रीम ऑन, गेम खेल रहा हूँ 24 घंटे। 5000 की वॉचिंग तक पहुंच गया। जैसे ही 5000 की वॉचिंग पे पहुंचा और उनको पता चला, मेरा सिस्टम क्रैश कर गया। एग्जैक्ट पीक पे जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होते डे 1 पे,
बट उस टाइम मेरा सिस्टम क्रैश कर गया। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे, किसी ने मेरे ऊपर बनाई थी। अच्छा। एंड तब फिर मैंने पहली बार ज़िंदगी में सबसे ज़ोर से चिल्लाया था कि 2 दिन तक मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऑफ कोर्स यार। बहुत गुस्सा आया था। तो कितने घंटे पूरे हो गए थे उसमें? 24 घंटे हो ही एग्जैक्ट गए थे। उससे ऊपर था। तो उस दिन 6,000 सब्सक्राइबर तो 5-6 हज़ार हो गया था। फिर पबजी के अलावा किसी गेम में मन नहीं लगा। और जब एथिकल हैकिंग चल रही थी तो 4 और चीज़ें ट्राई की थी, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, सब धीरे धीरे कर ही रहा था, कुछ ना कुछ देखता रहता था। म्यूजिक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग मेरे को तब से आती थी क्योंकि मैं गेम खेलता था। OBS होता था एक स्टूडियो जैसे, जहाँ इधर कैमरा आएगा, इधर स्क्रीन शेयर होगी, नीचे ओवरलेज आएंगे, तो सब सीख रहा था धीरे धीरे। अब बोले ये बंद हो गया तो कुछ कुछ गेम स्ट्रीम करता था, कभी कभी पढ़ाई करता था साथ में बैठ के ये लाइव। सारा सोलली तेरा ही आइडिया था? सब इसमें सब कोई ऐसा नहीं कि सब कोई यूट्यूब से है देखता, ना, कोई दोस्त सीखता। हो साथ में लगाओ, नहीं, इट वाज यू ओनली। यूट्यूब पे देखता। मेरे को लाइव जाने की आदत थी यूट्यूब पे बात करने की, क्योंकि मैं घर में अकेला बैठता। जो कमेंट करता मोटा है उसको मैं हाइड कर देता, ठीक है। जो जो मेरे साथ रहता वो मेरे को अच्छा लगता। मैं बाहर नहीं जाता था क्योंकि गांव में रहता था तो दोस्त भी नहीं थे। तो उधर ही मैं लोगों से बात करता था, पूरे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, ठीक है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई, मेरे अच्छे दोस्त बन गए ऑनलाइन। बैठ के मैं साथ में पढ़ाई भी करता था। सोने जाता था तो लिख के जाता था स्ट्रीम के ऊपर कि आई एम गोइंग टू स्लीप। सारे वीडियोस प्राइवेट है, मैं आपको भेजूंगा। तो वैसे जर्नी गई पीछे। स्टॉक मार्केट चालू, क्रिप्टो चालू हो गया था, गेमिंग बंद हुआ, तो ग्राफिक कार्ड जो माइनिंग कार्ड्स थे, माइनिंग कार्ड्स को मैंने लगा दिए क्रिप्टो माइनिंग में। और उस टाइम पे क्रिप्टो माइन हो रहा था मेरा इथीरियम। और ये कौन सी ईयर की बात होगी? ये जब मैं 12th में था। अभी मैं 12th छोड़ के 2-3 साल तो हो गए। I was 2021 17 आई गेस। अभी मैं 21 का हूँ। नहीं, ईयर मतलब ईयर, हाँ, 2021 कोविड के टाइम का था, 2020। कोविड के पहले का था। हम्म। उस टाइम मैं 12th में था, 12th से थोड़ा पहले, 11th लास्ट लास्ट पे। अब ये सब हुआ, फिर जर्नी आगे बढ़ी। क्रिप्टो माइनिंग चल रही थी, मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट भी चालू कर दिया था। मैं तो लीगल एज का था नहीं, अपनी दीदी के अकाउंट से कर रहा था। उनको बता देता था कि दीदी ये अच्छा लग रहा है देखो, फिर वो डिसीजन लेके करती थी। तो वो सब चल रहा था। क्रिप्टो माइन हो गए थे तो मैंने सोचा सब इंडिया में अब सब क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं, तो जितने क्रिप्टो माइन हुए उसको बेच के सेटअप बढ़ा लेता हूँ। वो भी कर दिया, बाद में वो भी बंद हो गया। इथीरियम माइनिंग ही रुक गई थी। सेटअप आज के आज ऐसा कैसा रखा हुआ है, तो वहाँ भी लॉस खाया। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ये चीज तो। यूट्यूब पे एक बार सर्च किया था कि मशरूम फार्मिंग में पैसा बहुत है, दिखा था मुझे। तो 500 रुपये से मशरूम फार्मिंग भी की थी। एक वो जो गाय खाती ना, पैरा कुट्टी, वो लाया, जिसमें हमारे क्लोथिंग स्टोर्स में टी शर्ट्स बिकती हैं, एक वाइट प्लेन झिल्ली, उस झिल्ली के अंदर वो भरा, लेयर बाय लेयर, जैसे केक होता है और केक के बीच में क्रीम होता है ना, क्रीम की जगह मशरूम के सीड्स ला के डाले। वो पूरा सेटअप बनाया एक छोटे से रूम में जहाँ डॉगी रहते थे, उसी रूम में नीचे रेती डाल के ऊपर पानी डाला रेती पे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, सब सही था। मशरूम बाहर आए, मैंने वो झिल्ली फाड़ना भूल गया था, मुझे लगा झिल्ली फाड़ के अपने आप बाहर आ जाएगा। हाँ। तो सड़ गए मशरूम। पहले वाइट वाइट हो गया 3 दिन 4 दिन बाद। वाह यार, मशरूम की फार्मिंग है, 500 लगाए, 15 किलो भी बेच दिया, 200 के हिसाब से तो पैसे ही पैसे हैं। सड़ गया मशरूम सारा। फिर कभी हिम्मत नहीं हुई मशरूम फार्मिंग करने की। मतलब मेरा ऐसा था कि एक चीज़ नहीं चली, चलो दूसरे पे। फिर इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा था, कोविड आ गया था। सिंपल होता था, गैस करता था कि भाई नीचे जाएगा। तो जनरली क्या होता था कि पहले दिन देखा था, न्यूज़ आई तो मेरे को लगा खत्म है दुनिया, चलो अब बना लेते जो बनेगा। तो कमाए पैसे पहले दिन, तो दूसरे दिन भी कमा रहा था। तीसरे दिन क्या हुआ, गैप डाउन अपने आप खुला, उसके बाद साइडवेज हो गया, तो मेरा लॉस हुआ। तो मैंने समझा कि ठीक है, अब अभी क्या होगा, जनरली जब तक ये न्यूज़ होगी लोग पहले गैप डाउन खोलेंगे, फिर साइडवेज चलता रहेगा। तो मैं पहले ही पोजीशन लेके बैठा रहता था, अब गिरेगा कल देखते हैं। खुलता था, बुक करता था, सो जाता था। वो जर्नी अच्छी चली, मैंने कमाए। स्टॉक में इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? ऐसी क्रिप्टो से। क्रिप्टो से, ठीक है। क्रिप्टो को उसका मैंने कुछ स्टॉक पे सीखा लिया। खुद से या बस करना ट्राई शुरू करके, किया? कोरा, यूट्यूब, बुक्स, बहुत चीजें ऑनलाइन की जो यार। भी हाँ कंटेंट हाँ, मिला उसके थ्रू। मार्क मिनर्विनी के ऑथर्स बुक्स पढ़ता था। कोई खुद के बुक लिखे हुए हैं मैंने, बहुत सारे बुक लिखे हैं। अभी जो 2 पब्लिक है लोगों को पता है, एवरीथिंग ट्रेडिंग एंड स्टॉक्स फ्रॉम स्क्रैच। उसके पहले मैंने लिखा है हाउ टू अर्न बीइंग एट द एज ऑफ 16। मैंने एथिकल हैकिंग की बुक भी लिखी है, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं पब्लिश कैसे कर सकता हूँ। वर्ड्स पे टाइप किया, कवर बनाया खुद से, सब लिखा रखा है। तो एथिकल हैकिंग की लिखी, हाउ टू अर्न बीइंग 16 ईयर्स की एज पे वो लिखी, वो कभी पब्लिश नहीं की, ई बुक दे दिया लोगों को। फिर जब थोड़ा नॉलेज आ गया तो बुक पब्लिशिंग में आ गया, तो मैंने 2 बुक भी लिख दी, अभी अमेजोन वगैरह सब पे डाला।
जब स्टॉक चल रहे थे तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की जर्नी आगे बढ़ी, लोगों ने बोला सर हमें भी सिखाओ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया, 1-2 लोगों को 250-250 लिए, तो मैं बोला यार ये भी बिजनेस है, मतलब मैं किसी को सिखा रहा हूँ। मेरे फिटजी वाले भी मुझसे 6 लाख रुपए लिए थे मेरे पेरेंट्स से कि सिखाने के लिए, सिखाया, भले सिखाया, उससे मेरा कुछ हुआ नहीं। मैंने बोला यार कम से कम मैं ये सिखाता हूँ लोगों को कि पैसे बचाने कैसे हैं, स्टॉप लॉस कब लगाना होता है, टारगेट कब लगाना होता है। हाँ, लोग लॉस कर रहे थे, हाँ, तो वो सिखाते सिखाते एक बिजनेस बन गया कि भाई आज वो अमरेवेक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड हैज़ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड मोबाइल ऐप पे, नॉर्मल स्टोर और ऐप प्ले स्टोर जो एप्पल का होता है वहाँ पर भी 4 स्टार रेटिंग। नाइस। तो मुझे नहीं पता था कि आज मैं यहाँ आऊँगा। आई स्टार्टेड दैट टाइम, धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप फुल हुआ, तो बोला अब क्या करें, तो टेलीग्राम भी फुल हुआ, मतलब ऐसे बढ़ रहे थे, लोग बात करते थे, तो मैंने बोला कुछ ऐप बनाते हैं, तो कंपनीज ढूंढी, तो वहाँ से वो चालू होते थे आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर उस टाइम भी मैं नहीं रुका, मैंने बोला पापा के भी 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम है, 1-2 रेंट पे भी दिए हुए थे पापा ने, फार्मिंग खेती भी करते थे, मैंने बोला मैं भी करता हूँ। तो उस टाइम से आइडिया था कि अब फार्मिंग भी करूँगा, रेंट वाला भी बिजनेस करूँगा, जो पापा कर रहे हैं वो तो मैं करूँगा ही, सेल्स का बिजनेस, रेंट, फार्म, उसके अलावा मैं खुद के भी करूँगा। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई एंड अभी करेंटली वी हैव 4-5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कुछ प्रोप्राइटरी कंपनीज हैं जिसमें प्राइवेट लिमिटेड की ज़रूरत नहीं है, एक होल्डिंग कंपनी है, मैं नाम बताता हूँ, अमरेवेक्स वेंचर्स इज़ अ होल्डिंग कंपनी जो सारे सब्सिडरी कंपनीज का ओनर है। अब उसके नीचे है अमरेवेक्स प्राइवेट लिमिटेड जिसमें मैं बुक्स, टी शर्ट्स, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट सेल करता हूँ। इट्स काइंड ऑफ कि आप कोर्स ले रहे हो, अगर आपको एजुकेशनल मटेरियल्स चाहिए, माउस पैड वगैरह, तो वो भी मिलेगा। वाई डू यू नीड टू गो एनीवेयर। अमरेवेक्स मर्च का जितना इनकम है वो अमरेवेक्स प्राइवेट लिमिटेड में आता है। फिर अमरेवेक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है, फिर बाकी प्रोप्राइटर बिजनेस है हमारे पास, अमरेवेक्स फार्म्स हो गया, अमरेवेक्स मीडिया हो गया, अमरेवेक्स एविएशन हो गया, और इसके बाद हमने और भी कुछ जैसे एंजल इन्वेस्टर्स या वीसी बोलोगे तो मैं उतना पैसे तो नहीं देता, बट कुछ कंपनी में मैंने एडवाइजरी इक्विटी ले रखी है। एडवाइजरी इक्विटी मीन आपका कोई बिजनेस है, मैं आपको एडवाइस करूँगा, ठीक है, आपने मुझे कुछ इक्विटी दी, मैं उससे प्रॉफिट नहीं ले सकता, लेकिन जब भी आपकी कंपनी का कुछ इक्विटी कोई खरीदेगा, एग्जिट लेगा अपना, मैं उसमें सेल कर सकता हूँ। तो फिर समझ में आया कि धंधे बनाने हैं, और इतना समझ गया था कि फिजिकल गुड्स में जो दुकान नहीं खोलना। रेस्टोरेंट का भी बीच में आइडिया आया था, सब फाइनलाइज कर लिया, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट पे रुक गया क्योंकि रिस्की बिजनेस होता है। तो वहाँ से जर्नी पूरी ऐसे गिरते फिरते सब यहाँ तक आई है। ग्रेट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स जो है सीखना है, तो मैं वैसे वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, और सब्सक्राइब करते जाइएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगा। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड साथ में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पूरी पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिंड कॉमेंट्स में भी लिंक है, तो जरूर चेकआउट करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।